नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका बहुत स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं ग्रहों के बल को जानने का सटीक तरीका, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के ग्रहों की 5 अवस्था के नाम से जाना जाता है। यह चीज ही यह बताता है कि कुंडली के राजयोग कारक ग्रह कब नहीं देते हैं फल, यानी जन्म पत्रिका के कोई भी ग्रह कितना फल देंगे, कितना शुभ फल देंगे या शुभ फल दिनों में कमी कर देंगे, इत्यादि सारी चीजों का आधार ग्रहों का बल होता है। लोग अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं, जिसके चलते जो जन्म पत्रिका में सीधे तौर पे दिखाई दे रही है, ग्रहों के वे प्रभाव जीवन में कम दिखाई देते हैं और जीवन में आगे चलकर निराशा का सामना करना पड़ता है। तो आप भी इस वीडियो को बड़ा गौर से देखें, इसे समझने का प्रयास करें कि कब कैसे कोई ग्रह बली होकर शुभ फलों को बढ़ाता है और कब कैसे कोई ग्रह निर्बल होकर शुभ फलों में कमी लाकर जीवन में असफलता, दुख और कष्ट को बढ़ा देता है। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक एक कर हम जानते हैं ग्रहों के अवस्था के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी जन्म पत्रिका में ग्रहों के जो फिक्स अंश दिए हुए होते हैं, यानी कुंडली जो बनती है उसमें 9 के 9 ग्रह के खास अंश उस दिन लिखे होते हैं, जिसे देखकर जन्म पत्रिका में लिखा जाता है। तो आप सबसे पहले अपने पत्रिका को इस प्रकार बना लें जिसमें सभी ग्रहों के अंश ग्रह के साथ में लिखे हो, या स्पष्ट ग्रह अंश का एक अलग चार्ट बना होता है, उससे ग्रहों के अंश को निकाल कर लिख लें। अब ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार ग्रह की जो 5 अवस्था होती है वह होती है बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। ये 5 अवस्था में अलग अलग अंश को आधार मानकर ग्रहों के बलाबल को बताया जाता है। अगर बात करें बाल अवस्था की, तो हमें सम राशि को पहले देखना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये जो अंक जन्म पत्रिका में लिखे होते हैं ये सम राशियां कही जाती है। 2 यानी वृष राशि, 4 यानी कर्क राशि, 6 यानी कन्या राशि, 8 यानी वृश्चिक राशि, 10 यानी मकर राशि और 12 यानी मीन राशि। यदि इन राशियों में कोई ग्रह बैठे हों तो उनके अंशों को देखें। यदि वे 30 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में हो, यानी 24 से 30 के बीच में कहीं भी लिखा हो, यह सम राशि में जो आकलन होता है वे उल्टे तरफ से होता है, 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ आता है। ऐसे स्थिति में जब कोई ग्रह 24 से 30 के बीच में विद्यमान हो, सम राशि में हो, तो यह बाल अवस्था में कहा जाता है। वहीं विषम राशि की बात करें, यानी 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये जो अंक होते हैं, इन राशियों को विषम राशि कहा जाता है। 1 यानी मेष राशि, 3 यानी मिथुन, 5 यानी सूर्य, 7 यानी तुला, 9 यानी धनु और 11 यानी कुंभ राशि। इन राशियों में कोई ग्रह विद्यमान हो और वह ग्रह 0 से 6 डिग्री के बीच बैठा हो, 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, 4 डिग्री का हो, अधिकतम 6 डिग्री का हो, तो इसे बाल्य अवस्था में रखा जाता है। दूसरी अवस्था होती है कुमार अवस्था। सम राशियों में 24 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में, यानी 18 से 24 में कोई ग्रह विद्यमान हो तो उसे कुमार अवस्था कहा जाता है। वहीं विषम राशियों में 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में बैठे ग्रह कुमार अवस्था के ग्रह कहे जाते हैं। तीसरी स्थिति है युवावस्था। इसमें 18 से 12 डिग्री के बीच में कोई ग्रह विद्यमान हो और अगर विषम राशि हो तो 12 से 18 डिग्री के बीच में ग्रह विद्यमान हो, यानी सम राशि हो या विषम राशि हो, 18 से 12, 12 से 18 इन बीच में जो ग्रह विद्यमान होंगे, इन डिग्री पे जो ग्रह आ जाएंगे वे हमेशा बली होते हैं, सम राशि हो या विषम राशि। इस विषय पर मैं आगे चलकर चर्चा करूंगा कि कब सम या विषम दोनों राशियों में कोई खास ग्रह विशेष फल देता है। इन अवस्थाओं में सबसे बेस्ट किस अवस्था को माना जाता है। अगला अवस्था है वृद्ध अवस्था। यह जब सम राशि में 12 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में कोई ग्रह विद्यमान हो तब बनता है, और विषम राशि में 18 डिग्री से 24 डिग्री के बीच यदि कोई ग्रह विद्यमान हो तो यह बनता है। जबकि 5वें नंबर पे मृत अवस्था आता है, जो 6 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में सम राशियों में आता है, और जबकि विषम राशियों में 24 से 30 डिग्री के बीच में
कोई ग्रह हो तो इसे मृत अवस्था माना जाता है। ये जो अवस्थाएं होती हैं, बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत, इसके क्या प्रभाव होते हैं? इनमें ग्रह विद्यमान हो तो अपने फलाफल में क्या कमी करते हैं, क्या वृद्धि करते हैं, इत्यादि सारी चीजों को आइए एक एक कर हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करें बाल अवस्था के बारे में, जिसके बारे में मैंने बताया कि विषम राशि में कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री के बीच में हो तो यह बाल अवस्था में आता है, और सम राशियों में 30 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में कोई ग्रह हो तो यह बाल अवस्था में आता है। कोई ग्रह जन्म पत्रिका में बाल अवस्था में हो तो इसका शक्ति सिर्फ 25% रह जाता है, जबकि इसके प्रभाव को अगर देखा जाए तो उत्साह तो अधिक देता है, परंतु नतीजा रिजल्ट बहुत ही कमजोर प्राप्त होता है। बाल अवस्था में गए ग्रह सिर्फ आशा तो दिलाते हैं, परंतु परिणाम दिलाने में कमी कर देते हैं। बाल अवस्था ग्रहों की सबसे पहली अवस्था है। यह एक कमजोर अवस्था मानी जाती है, यानी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह सम राशि में 30 से 24 डिग्री के बीच में और विषम राशि में 0 से 6 डिग्री के बीच में बैठा हो तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह ग्रह बाल अवस्था में चला गया है। इसे मैं उदाहरण से भी बताऊंगा। आइए आगे चलते हैं कुमार अवस्था पे। कुमार अवस्था में विषम राशि की बात की जाए तो 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में अगर कोई ग्रह हो तो यह कुमार अवस्था में आता है, और सम राशि में 24 से 18 डिग्री के बीच में कोई ग्रह हो तो यह सम अवस्था में आता है। तो कुमार अवस्था की बात की जाए तो ग्रहों का प्रभाव क्या होता है, शक्ति क्या होता है? कुमार अवस्था में गए कोई ग्रह 50% शक्ति रखते हैं। इसका प्रभाव है कि आप जितना प्रयास करते हैं उतना फल मिलता है, यानी कोई ग्रह सिर्फ उतना ही फल देता है जितनी मेहनत आप करते हैं। ना तो यह भाग्य को बढ़ाता है, ना तो भाग्य को कम करता है। प्रयास होने पर रिजल्ट अवश्य में प्राप्त होता है। इस अवस्था के बाद अगले युवा अवस्था की बात की जाए, जिसे 5 अवस्था में सबसे अच्छा अवस्था माना जाता है। विषम राशि में यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 में 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में कोई ग्रह बैठा हो तो यह युवा अवस्था में आता है। वहीं सम राशि 2, 4, 6, 8, 10, 12 में यदि कोई ग्रह विराजित हो तो यह भी 18 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में बैठा हो तो युवा अवस्था में आता है। गौर से देखें तो यहाँ पे 12 से 18, 18 से 12, यानी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये जो अंक होते हैं, ये जो डिग्रियां होती है, ये सबसे बड़ी डिग्रियां होती है। ग्रह सम राशि में हो या विषम राशि में, इन अंशों पर यदि, इन डिग्रियों पर यदि ग्रह विराजित हो जाते हैं तो वह हमेशा बली होते हैं। इसमें किसी भी राशि में ग्रह हो आपको पूर्ण फल देते हैं। इसके शक्ति की बात की जाए तो यह 100% परिणाम देने वाले ग्रह बन जाते हैं। इसका प्रभाव पूर्ण प्रभाव होता है। ग्रह पूर्ण रूप से बली होकर जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। जन्म पत्रिका में कोई ग्रह युवा अवस्था में विराजित हो, यानी 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में विराजित हो, तो निश्चित मानिए कि जीवन में वह ग्रह अपने पूर्ण फल देने जा रहे हैं। आइए आगे की अवस्था की चर्चा करते हैं। अगला जो अवस्था है उसे वृद्ध अवस्था कहते हैं। जब विषम राशि यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 में कोई ग्रह 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में विराजित हो, या सम राशि में 2, 4, 6, 8, 10, 12 में 6 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में विराजित हो तो यह अवस्था वृद्ध अवस्था कहा जाता है। इसकी शक्ति 25% रहती है और प्रभाव यह बहुत धीमे रूप से देता है। हर परिणाम रुक रुक कर प्राप्त होता है। बाधा विलंब का संकेत देता है, यानी ग्रह अपने पूर्ण फल नहीं दे पाता है। अंत में सबसे अशुभ जो अवस्था होती है जिसे मृत अवस्था कहा जाता है। हालांकि शास्त्रों में इसे 6 डिग्री से 0 डिग्री, 0 से 6 डिग्री और 24 से 30 डिग्री इसके बारे में बताया गया है कि मृत अवस्था में आ जाते हैं। परंतु मृत अवस्था मुख्य रूप से जब ग्रह 30 डिग्री पर आ जाएं या 0 डिग्री पर आ जाएं, 0 डिग्री के आसपास जाने से 30 डिग्री, 29 डिग्री इसके आसपास आ जाने से, यानी जो 30 का अंश है जहां राशि परिवर्तन होने की बिंदु होती है, ठीक उस जगह पे उससे ठीक पहले ग्रह पहुंच जाए तो यह ग्रह मृत हो जाते हैं, जो अपने प्रभाव को नगण्य कर देते हैं। सम राशि में 30 डिग्री से 0 डिग्री का आकलन किया जाता है। विषम राशि में भी 30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच का आकलन किया जाता है, यानी आगे चलने के क्रम में
30 से 0 की ओर बढ़ना या पीछे चलने के क्रम में 0 से 30 की ओर बढ़ना, ये दोनों स्थिति में जब ग्रह 29-30 0 डिग्री पे आ रहा हो या 0-30-29 डिग्री पे आ रहा हो, ऐसे अवस्था में यह मृत अवस्था का संकेत देता है, जिसमें शक्ति शून्य और प्रभाव नगण्य हो जाता है। कोई ग्रह जब मृत अवस्था में होता है तो उसका कोई प्रभाव जीवन में नहीं दिखता है, यानी कुंडली में दिखने वाला ग्रह जो राजयोग बना रहा है, यदि मृत अवस्था में आ जाए तो इसके सारे प्रभाव नगण्य हो जाते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि ग्रहों के जो बल होते हैं वह कैसे किसी राजयोग, धन योग या कुंडली के अच्छे योग को प्रभावित करते हैं। इसे जाने बिना सिर्फ जन्म कुंडली का आकलन करके यह मानना कि मेरी पत्रिका में अनेक प्रकार के धन योग है, अनेक प्रकार के राजयोग हैं, परंतु फिर भी मुझे इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ एक बड़ी गलती हो जाती है। ग्रहों की अवस्था जो ग्रहों के बल को बताता है, उसे अनदेखा करना आपके फलाफल को पूर्णतः दूषित कर देता है। सही परिणाम आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जीवन में लाभ होगा या हानि होगी, इसके सही आकलन के लिए ग्रहों के बल को जानना जरूरी है, क्योंकि ग्रह अगर निर्बल हैं तो कोई खास परिणाम नहीं दे सकते हैं। वहीं ग्रह अगर बली हो तो विशेष परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। तो आप भी अपने जन्म पत्रिका में देखें कि कौन ग्रह किस राशि में किस अंश पे बैठे हैं। जैसे उदाहरण में मैंने जो यह पत्रिका बना रखी है, यदि बात करें केतु का तो यह 23 डिग्री पे बैठा हुआ है और 10 नंबर यानी सम राशि में बैठा हुआ है। तो सम राशि में 23 डिग्री की अगर बात की जाए तो यहाँ देखें 18 से 24 और 12 से 6, जबकि सम राशि में 24 से 18 डिग्री तक, ये 24-23 होते हुए 18 डिग्री तक आएगा, यानी कुमार अवस्था में केतु विराजित हैं। 10 नंबर सम राशि और 23 डिग्री को लेकर यहाँ सम राशि में 24 से 18 होने की वजह से केतु को कुमार अवस्था में माना जाएगा। किसी अन्य ग्रह को देखते हैं, जैसे शुक्र को देखें, यह 18 डिग्री पर बैठे हुए हैं 3 नंबर की राशि में। 3 नंबर की राशि यानी विषम राशि में देखना है। विषम राशि यहाँ से यहाँ है, यहाँ 18 होने की वजह से 12 से 18 के बीच को लेंगे तो इसे शुक्र को युवा अवस्था का बल प्राप्त होता है। यानी इस पत्रिका में शुक्र ग्रह पूर्णतः 100% परिणाम देने वाले ग्रह बनते हैं। इस प्रकार से 9 के 9 ग्रहों को मिलान करके देखें कि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह किस अंश पे है और वह सम या विषम किस राशि में है, उसके आधार पर यह 5 में से किस अवस्था में आ रहे हैं। हमें कमेंट करके बताएं कि कहीं आपके कुंडली में कोई ग्रह मृत अवस्था में तो नहीं है, या कुंडली में कोई ग्रह संपूर्ण बली होकर युवावस्था में विराजित होकर जीवन में विशेष लाभ दे रहे हैं। ग्रहों के जो ये 5 अवस्था होती है, इसके निराकरण के संबंध में यदि मन में कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट में अवश्य पूछिएगा। ग्रहों के इन 5 अवस्थाओं के उपाय करके ही जीवन में समुचित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मित्रों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे अगले वीडियो में। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।